गंगापुर गांव गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक सुंदर गांव था। हरियाली से घिरा हुआ, किसान अपने खेतों में काम करते, बच्चे तालाब के पास खेलते और बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर बातें किया करते। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था और हल्की हल्की बारिश से खेतों की फसल लहलहा रही थी। गांव में हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन धीरे धीरे आसमान बदलने लगा, काले बादल छाने लगे और हवाएं तेज होने लगी। तभी रेडियो पर घोषणा हुई, मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 24 घंटे में भारी वर्षा और बाढ़ की संभावना है। सभी लोग सुरक्षित स्थान पर जाने की तैयारी करें। कुछ लोग तुरंत सजग हो गए। रमेश, जो गांव का स्कूल मास्टर था, बोला, भाइयों बहनों, हमें चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सूखा राशन, दवाइयाँ, टॉर्च और ज़रूरी सामान अभी से तैयार कर लो। लेकिन कुछ लोग हंस पड़े। अरे मास्टर जी, हर साल यही चेतावनी आती है। कभी कभी बारिश होती है, कभी नहीं, चिंता मत करो। रात हुई और अचानक बादल फटने जैसा मंजर सामने आ गया। मूसलधार बारिश शुरू हुई, तेज हवा चलने लगी और नदी का पानी किनारे तोड़कर गांव की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही घंटों में पानी गलियों में भर गया। लोग घरों से बाहर निकलने लगे। अफरा तफरी मच गई। बच्चों के रोने की आवाज़, मवेशों की बेचैनी और लोगों की चीख पुकार चारों तरफ गूंजने लगी। कई परिवार बिना तैयारी के भागने लगे। कुछ लोग बहते पानी को पार करने की कोशिश करने लगे। एक बूढ़ा आदमी बिजली के खंभे को पकड़कर खड़ा हो गया, लेकिन पानी की तेज धारा ने उसे और मुश्किल में डाल दिया। वहीं दूसरी तरफ रमेश और उसकी टोली, जिन्होंने पहले से तैयारी की थी, अपने बच्चों और बुजुर्गों को छत पर ले गए। उन्होंने टॉर्च, सीटी और रस्सी का इस्तेमाल करके आसपास के लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। गांव का एक छोटा बच्चा रोहित और उसकी दादी एक छत पर फंस गए। उनकी चीख सुनकर रमेश ने अपने 2 साथियों को साथ लिया और नाव से उनकी ओर बढ़ा। बारिश लगातार हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने दादी और रोहित को बचाया। इसी बीच कुछ लोग, जिन्होंने चेतावनी को अनसुना किया था, अपनी जान जोखिम में डाल बैठे। कोई जरूरी दवा घर पर छोड़ आया था, कोई बिना सोचे समझे पानी में उतर गया। हालत और बिगड़ने लगी। तभी दूर से बचाव दल यानी एनडीआरएफ की नावें नजर आईं। गांव के युवाओं ने मोबाइल और सीटी की आवाज़ों से उन्हें इशारा किया। बचाव दल ने गांव वालों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। सुबह हुई तो गांव का नज़ारा बदल चुका था। खेत डूब चुके थे, कई घरों में पानी भरा था, लेकिन अधिकांश लोग सुरक्षित थे। चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। रमेश बोला, दोस्तों, हमने देखा कि तैयारी और सतर्कता से कितनी जिंदगियां बच सकती हैं। अगर हम सबने चेतावनी को गंभीरता से लिया होता तो और भी नुकसान से बच सकते थे। गांव का बुजुर्ग धीरे धीरे खड़ा हुआ और गंभीर स्वर में बोला, आपदा इंसान को परखती है। बाढ़ आई, सब कुछ बहा ले गई, लेकिन हमें एक सबक दे गई। चेतावनी को नजरअंदाज मत करो। हर घर में आपदा किट बनाओ, बच्चों को सुरक्षित रहने के उपाय सिखाओ और मुसीबत में एक दूसरे का साथ दो। यही असली बहादुरी है। सब लोग चुपचाप सुनते रहे। कैमरा धीरे धीरे गांव के ऊपर से ऊपर उठता है। पानी में डूबा हुआ गांव और छतों पर लहराते लोग नजर आते हैं। स्क्रीन पर संदेश उभरता है, आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन तैयारी से जान बचाई जा सकती है। सतर्क